अलेक्जेंडर जी बताते हैं कि ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है, जब मैं अपने मौसी जी के गांव कटुआ गया हुआ था। कुछ दिन बिताने के बाद मैं वापस अपने घर के लिए लौटा। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मुझे वहां एक वृद्ध औरत नजर आई जो थोड़ा परेशान थी। उसके पास कुछ सामान था जो वो स्टेशन के बाहर तक नहीं ले जा पा रही थी। उस वृद्ध महिला ने मुझे देखा तो मदद के लिए पुकार लिया। दरअसल स्टेशन तकरीबन खाली ही पड़ा था। उनके बुलाने पर मैं उनके पास गया। फिर उन्होंने मुझे बाहर किसी सवारी तक छोड़ने को कहा। तभी मैंने उनका सामान उठाया और उन्हें स्टेशन के बाहर रिक्शे पर बिठा दिया। उस वृद्ध महिला ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मैं वापस स्टेशन के अंदर आ गया। मेरी ट्रेन आने में अभी भी वक्त था तो मैं वहीं पर बैठ गया। खाली पड़े स्टेशन को देखकर मैं यही सोच रहा था कि सिर्फ मैं इकलौता ही पैसेंजर हूं यहाँ पर, कि तभी एक लड़की स्टेशन में दाखिल हुई। उसे देखकर थोड़ा अच्छा लगा। कम से कम मैं अब अकेला तो नहीं था। वो लड़की भी अकेली ही थी। कुछ देर तक तो वो वहीं प्लेटफार्म पर टहलती रही। फिर मेरे पास आकर पूछी, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब देते हुए कहा, वो हावड़ा जाना है। ये सुनते ही वो लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और बोले, अरे मैं भी हावड़ा ही जा रही हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे बीच बातें बढ़ने लगी और कब 9:30 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। ट्रेन की हॉर्न के साथ हम दोनों ट्रेन में चढ़ने के लिए एकदम से खड़े हो गए। ट्रेन के रुकते ही हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए और जब हम दोनों बोगी में दाखिल हुए तो बोगी भी स्टेशन की तरह ही बिल्कुल खाली थी, जिस वजह से वो लड़की भी मेरे साथ ही साइड विंडो वाली सीट पर आकर बैठ गई। हम दोनों भी यही बातें कर रहे थे कि आखिर आज ट्रेन इतनी खाली खाली क्यों है। हमेशा तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है ट्रेन में। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि हमें एक आदमी नजर आया जो पागल जैसा लग रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था, ट्रेन से उतर जाओ, ये ट्रेन ही नहीं है। मगर हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसी बीच ट्रेन भी खुल गई। अब हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए काफी कंफर्टेबल हो गए थे। इसी बीच टीटी भी आ गया, जिसने हमारी टिकट चेक की और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। टीटी के जाने के बाद जब मेरा ध्यान ट्रेन के विंडो से बाहर की तरफ गया तो मैंने देखा कि ट्रेन ने ट्रैक चेंज कर लिया है। ये ट्रेन हावड़ा जाने की जगह किसी दूसरे रूट पर जा रही है। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा सा गया। मैंने उस लड़की से कहा, अरे देखो ना, ये ट्रेन दूसरे रूट पर जा रही है। वो बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला, चलो उस टीटी से पूछते हैं। तभी हम उस टीटी को ढूंढने के लिए आगे की ओर गए तो हमने देखा कि सारी की सारी ट्रेन बिल्कुल खाली है। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया था और ट्रेन की स्पीड भी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। इतनी स्पीड थी कि बाहर का कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। हमें वो टीटी तो नहीं मिला, मगर कुछ और आगे जाने पर एक बुजुर्ग आदमी मिला और जब हमने उस आदमी से पूछा कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है तो उसने बताया कि ये ट्रेन टोटा पुल जा रही है। मैंने ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। मैंने उस आदमी से फिर पूछा, टोटा पुल ये कहाँ है? मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ बार बार टोटा पुल ही बोले जा रहा था। फिर कुछ देर बाद ट्रेन रुकी और हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे। ट्रेन के बाहर काफी अंधेरा था और कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि आखिर हम हैं कहाँ। मैंने अपने मोबाइल पर जीपीएस की मदद से अपना लोकेशन पता करने की कोशिश की, मगर वहां पर मोबाइल का सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। जब हमें मोबाइल का सिग्नल नहीं मिला तो हम दोनों ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़े ताकि ड्राइवर से पूछ सके। मगर जब हम इंजन के पास पहुंचे तो इंजन में भी कोई नहीं था। अब तक हम दोनों डर और घबराहट की वजह से पागल से होने लगे थे कि तभी अचानक ही ट्रेन में बहुत शोर होने लगा, मानो बहुत सारे लोगों के बीच अफरा तफरी मची हो। हम इससे पहले ट्रेन में जाकर देखते कि सभी यात्री जो पहले ट्रेन में दिखाई नहीं दे रहे थे वो सारे के सारे एक एक करके नीचे उतरने लगे थे।
और देखते ही देखते उन सभी ने हमें घेर लिया। वो सभी यात्री बड़े अजीब से लग रहे थे। उनका चेहरा सफेद सा था, साथ ही बहुत गंदी बदबू आ रही थी उन लोगों से। तभी वहीं पर टीटी सामने आया और बोला, अभी टूटा पुल नहीं आया है, चलो वापस ट्रेन में बैठ जाओ। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है और ना ही ये ट्रेन हावड़ा जा रही है। तभी मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा। भागते भागते हमें एक हाईवे नजर आया। हाईवे पर पहुंचने के बाद हमें किस्मत से वहां से आगे के लिए एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठने के बाद हमें थोड़ा चैन पड़ा। फिर उस लड़की ने बताया कि वो भी उसी ट्रेन की यात्री है और वो सारे यात्री टूटा पुल के एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से ये ट्रेन कभी भी किसी भी स्टेशन पर आ जाती है और नई सवारियों को अपना शिकार बनाती है। मगर तुम एक नेक इंसान हो। मैंने तुम्हें एक बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए देखा था। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था, मगर मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, ये जानते हुए कि वो भी उनमें से एक है। जैसे ही मैं टैक्सी से नीचे उतरा कि उस लड़की ने उस ड्राइवर की गर्दन तोड़ दी और ड्राइवर वहीं पर मर गया। ये देखकर मैं पीछे की ओर गिर पड़ा और चिल्लाते हुए बोला, इसे क्यों मारा तुमने? इस पर वो लड़की बोली, ये जान गया था कि वो ट्रेन कहाँ जाती है, इसलिए मैंने इसे मार दिया। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो वहां से गायब हो गई। तभी मैं वहां से वापस आ गया और ये घटना और वो लड़की मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।